नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों, वो रस का चल रहा है, आनंद का चल रहा है। और मैंने कहा था जब रस का टॉपिक चलेगा तो उसमें आनंद आता है, और जब आनंद आता है तो हमें जो पढ़ाई करनी होती है वो भी बहुत ही आनंद के साथ में करनी होती है। आप सभी ये बात बहुत अच्छी सी बात जानते हैं। अगर हम पिछले क्लासेस की बात करें तो हमने आपको ये पढ़ाया कि रस क्या होता है, रस कितने प्रकार का होता है और रस के अंग कितने होते हैं, किस प्रकार से श्रृंगार रस से वात्सल्य रस और भक्ति रस को किस प्रकार से अलग कर दिया गया और इसकी महती आवश्यकता क्या थी। उसके बाद इन बातों को करते हुए हमने संचारी भावों की संख्या 33 बताई और 33 के 33 आपको लिखवाए, ताकि आप कभी भी एग्जाम में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, कितना भी सरल क्वेश्चन आए, लेकिन आप उसमें आराम से उसको टैकल कर पाएँ। मैंने आपको स्थायी भाव कराए रस, और रस के साथ में उनके स्थायी भावों का अध्ययन कराया। और मैंने इस बात पर जोर दिया था कि प्यारे बच्चे, आप हमेशा स्थायी भाव और रस का स्थायी भाव सदैव याद रखें, क्योंकि ये जो होता है ये रस की मूला अवस्था होता है। स्थायी भाव इसको बिना इसको याद किए आप रस के टॉपिक में कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके अपने ध्यान में रखनी थी। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं और आप सबने उन बातों को ध्यान में रखा होगा और बहुत ही तन्मयता के साथ में अपने टॉपिक पर ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप चिंतित हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी हमेशा आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। आज अगर हम क्लास की बात करें तो प्यारे बच्चे, आज जो हम कराने वाले हैं, हमने पिछली बार वीर रस तक करा दिया था, और आज जो हम कराने वाले हैं प्यारे बच्चे, चौथा रस कराने वाले हैं, जिसको आप कहते हैं अद्भुत रस। आप कहते हैं अद्भुत रस, ठीक। अब अगर जब बात चली अद्भुत रस की, तो आप बताइए अद्भुत आपको कब लगता है। अद्भुत का मतलब वो होता है कि अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय। इसका स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इसका स्थायी भाव होता है प्यारे बच्चे, इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट में, विस्मय। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आश्चर्य या विस्मय कब होता है, तो आप कहेंगे सर जी हमें आश्चर्य या विस्मय तब होता है या ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु या ऐसे व्यक्ति को देखने से होता है, या ऐसी परिस्थिति या ऐसी कहानियों को सुनने से होता है जो हमने जीवन में ना तो कभी पहले सुनी है और ना ही मतलब कभी सुनी ही नहीं है हमने अपने जीवन में। और जब जिन चीज़ों को आपने कभी जीवन में सुना नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है, तो जब आप वर्णन सुनते हैं या ऐसी वस्तुओं को देखते हैं या ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, तो आपके मन में एक विस्मय होता है, एक आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। वही इस रस का क्या है, मूल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहली बात, जब कोई भी श्रोता जब परियों की कहानियां सुनता है, किसकी? परियों की कहानियां, या कभी भूतों का वर्णन, या कभी कोई पारलौकिक वर्णन सुनता है, पारलौकिक। अब बच्चे पूछेंगे सर जी ये पारलौकिक क्या होता है? देखिए, लौकिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो इस लोक में संभव हैं, और पारलौकिक का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसी दशाएं, ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो इस लोक में संभव नहीं है, उसको कहते हैं पारलौकिक। और पारलौकिक जब हम वर्णन सुनते हैं, और पारलौकिक अच्छा वर्णन होता क्या है, देखिए, अगर हम आपसे कहें, एक हम आपको उदाहरण देते हैं अद्भुत रस का, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। इसका मतलब है बिनु पग चले, इसका मतलब जिसके पैर नहीं है क्या वो चल सकता है? आप कहेंगे सर जी जिसके पैर ही नहीं है वो चलेगा क्या? खाक चलेगा वो? सुने बिनु काना, जिसके कान ही नहीं है क्या वो सुन सकता है? तो अब यहाँ पर कह रहे हैं सुने बिनु काना, कर बिनु करे, हाथों के बिना कर्म करता है, और कर्म विधि नाना मतलब बहुत बड़े बड़े वो काम करता है, बिना पैरों के, बिना कानों के और बिना हाथों के। तो आप कहेंगे कि सर जी ये जो है ये पारलौकिक वर्णन है, ये ऐसा अद्भुत सा वर्णन है कि कोई व्यक्ति, जैसे एक और उदाहरण देते हैं, मूक होई ही वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहन। मूक होई, मूक का मतलब होता है जो बोल ही नहीं सकता है, जो गूंगा है। होई वाचाल, वाचाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो मूक होई वाचाल मतलब जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, वो वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है। और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जो पंगु का मतलब जिसके पैर ही नहीं है, अपंग है, वो गिरिवर का मतलब पहाड़ और गहन का मतलब कठिन।
तो जिसके पैर नहीं है वो कठिन से कठिन पर्वत को चढ़ता है। जा सुकृपा सुदयाल कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, जिसकी आप पे दया हो जाए, और जब प्रभु की दया होगी तभी तो ऐसे होंगे। तो ये जो प्रभु वाला जो वर्णन है ये लौकिक नहीं, इस लोक का नहीं है, पृथ्वी लोक का नहीं है, ये कैसा है, पारलौकिक वर्णन है। इसका मतलब इस लोक के परे का वर्णन है। तो जब कभी पारलौकिक वर्णन, परियों की कहानियां या भूतों का वर्णन आदि सुनते हैं तो ये परिभाषा होती है जिस जहां पर काव्य पंक्तियों में परियों की कहानियां, भूतों का वर्णन या पारलौकिक वर्णन को सुनकर या देखकर, सुनकर या देखकर हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए। विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत रस कहलाता है। तो आप इस परिभाषा के तौर पर, और देखिए जो अद्भुत रस होता है आप पढ़ने से ही मेरे बालक जान जाएंगे कि इसमें अद्भुत रस है या इसमें अद्भुत रस नहीं है। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर इसके उदाहरणों पर हम जरा चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। कर लिया? तो आपने कहा जी हाँ सर, हमने बिल्कुल ये कर लिया है। और देखिए तो हम आगे की बात करते हैं। अब विस्मय, अब देखिए इसके हम उदाहरण पे जरा सा चर्चा करते हैं। देखिए अगर हम इसके उदाहरणों की चर्चा करें तो आप बड़े गौर से देखेंगे उदाहरण। हमने लिखा मूक हो ही वाचाल, मूक हो ही वाचाल कम पंगु चढ़ई, पंगु चढ़ई पंगु चढ़ई गिरिवर, गिरिवर गहन। और अगर अगला लिखें तो है जासु कृपा सुदयाल, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु, द्रवहु सकल कलिमल दहन, कलिमल दहन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है मूक हो ही वाचाल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा ये पारलौकिक वर्णन है। कैसा है? पारलौकिक मतलब इस लोक का वर्णन नहीं है, पृथ्वी लोक पर ऐसा संभव नहीं है। मूक हो ही वाचाल मतलब कम बोलने वाला, वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है। पंगु माने लंगड़ा, चढ़ई माने चढ़ता है, गिरिवर गहन का मतलब कठिन पर्वत, ऐसे पर्वत जो चढ़ने में पैरों वालों के लिए कठिन है। और जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, कहते हैं कि हे प्रभु राम, जिस पे आपकी कृपा हो जाए वो बड़े से बड़े काम भी कर लेता है। तो ये हो गया, इसका उदाहरण हो गया। अगर हम एक और उदाहरण की आपको देने की अगर चर्चा करें तो आप लिखेंगे बिनु पग चले, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, सुनय बिनु काना कर बिनु करे, कर बिनु करे करम विधि नाना, करम विधि नाना। ठीक है, देखो दूसरा उदाहरण है इसका, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु करे, बिना कर के, बिना हाथ के करता है क्या काम। और कर्म विधि नाना, विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी कैसा है, पारलौकिक वर्णन है, क्योंकि ये भी पृथ्वी लोक पर संभव नहीं है। तो आपने देखा कि दोनों कैसे हैं, पारलौकिक वर्णन है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप फटाक से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे।
ठीक है, चलिए देखिए आगे की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो देखिए मैं आपसे अगर किसी भी एक टॉपिक पे अगर आपसे थोड़ा टाइम ले रहा हूँ तो आप ये समझें कि उस पर मैं आपकी एक समझ बनाना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में उस टॉपिक को लेकर या उस पर्टिकुलर शब्द को लेकर, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एक समझ डेवलप होनी चाहिए। मैंने कहा रस होता है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं, ना कि इसको आप रट सकते हैं। ठीक है, अगर आप महसूस करेंगे तो आप रस की किसी भी लाइन को पढ़ते ही बता देंगे कि इसमें कौन सा रस है। अगर बेटा हम अगली बात करें तो हम अगला रस पांचवा जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं भयानक रस। क्या कहते हैं? भयानक रस। देखो अगर हम बात करें प्यारे बच्चे भयानक रस की, तो जब भी आप किसी भी भयानक पहलुओं को देखते हैं या सुनते हैं, जब भी आप किसी भयानक पहलुओं को देखते हैं या सुनते हैं, तो आप क्या होता है कि जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव हो जाता है, तो यहां पर लिख देंगे भयानक पहलुओं को सुनने या देखने से हृदय में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वहाँ क्या होता है? भयानक रस होता है। इसके एग्जाम्पल पे बात करेंगे। अगर इसके हम एग्जाम्पल पे बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? देखिए इसके उदाहरण की बात करेंगे, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे। इसके उदाहरणों की अगर हम चर्चा करें, इसके उदाहरण होते हैं उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी। लिखते हैं उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल के जालों सी। अगली लाइन है चली आ रही फेन उंगलियां, चली आ रही फेन उंगलियां फन फैलाए ब्यालों सी। देखिए हमने लिखा उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उंगलियां फल फैलाएं ब्यालों सी। इसको पढ़ते ही आपके मन में चूंकि ये एक युद्ध का वर्णन है प्यारे बच्चे, और इस युद्ध के वर्णन में बताया गया है कि किस प्रकार से युद्ध का वर्णन और किस प्रकार से उसमें भारी नरसंहार हुआ है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के, मानो ऐसे युद्ध में मानो ऐसा लग रहा था कि मान लो कि कुटिल काल के मतलब किसी ने काल ने अपना मुंह फैलाया है और वो समस्त पृथ्वी को या समस्त पूरी सेना को अपने मुंह में ले लेना चाहता है। तो इसको आपको पढ़ते ही चली आ रही फेन उंगलियां फन फैलाए ब्यालों सी, मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे शेषनाग जी ने अपना फन फैलाया हो और सारी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, ऐसा लग रहा था। तो इसको पढ़ते ही आपके मन में एक भय सा भाव आएगा, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध दूसरी चीज़ों में आता है। कैसे क्रोध आता है, कैसे रौद्र रस आता है, ये एक एक करके आप पढ़ेंगे। तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भयानक रस समझ में आया होगा कि जब हृदय में भय के पहलुओं को सुनने, जैसे इसमें आप देख रहे हैं भारी नरसंहार हुआ था, तो आपको क्या लगेगा? भय लगेगा। और जब आपको भय लगेगा तो वहाँ पर भयानक रस होगा। बड़ी सीधी सी बात है। फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे की बात करना शुरू करेंगे। कर लिया? चलिए देखिए आगे की बात जरा करते हैं। हम चाहेंगे कि आज मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए रस, और हम तो चाहेंगे कि आज पूरा ख़त्म हो जाए रस का प्रकरण, लेकिन फिर भी ज़रा देखते हैं बड़े ध्यान से।
अब अगर प्यारे बच्चे हम अगले उसकी बात करें तो अगला जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम रौद्र रस। कौन सा? तो आप कहेंगे अगला लिखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप कहेंगे सर रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक, देखो अब क्रोध कब आता है व्यक्ति को? तो आप कहेंगे सर जी क्रोध व्यक्ति को तब आता है, क्रोध व्यक्ति को तब आता है जब वो अपने देश का नाश होता हुआ देखे, जब वो अपने देश का नाश होता हुआ देखे, जब वो अपने परिवार का नाश होता हुआ देखे, जब उसको व्यक्तिगत तौर पर हानि होती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। तो फिर आप कहेंगे सर जी वीरता कब आती है? देखिए मान लीजिए कि जैसे अगर मेरी खुद की हानि है, आपने आकर मेरे झापड़ मार दिया, या आप मेरे किसी घर वाले को, मेरे किसी पर्सनल व्यक्ति को मार रहे हैं, तब जो चीज़ आती है उसको कहते हैं क्रोध। परंतु अगर आप देश की हानि कर रहे हैं और तब जो क्रोध आता है उसको कहते हैं वीरता। क्यों? क्योंकि वीरता और जो क्रोध है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वीरता जब आती है तो आता क्रोध ही है, लेकिन वो जो क्रोध होता है वो किसी जाति को बचाने के लिए, किसी धर्म को बचाने के लिए, किसी देश को बचाने के लिए ऐसा होता है, किसी जन समुदाय को बचाने के लिए, जो कि हमसे संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं वीर रस। लेकिन ये जो रस जो रौद्र रस होता है ये हमेशा व्यक्तिगत चीज़ों के लिए होता है कि आपने अगर मेरी व्यक्तिगत हानि कर दी तब मुझे वीरता नहीं आएगी, तब मुझे क्रोध आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने किसी के घर वाले को या किसी के माता पिता को, अगर आप मान लीजिए मेरे माता पिता को मारे, तो मैं फिर अपना विवेक खो दूंगा, मुझे गुस्सा आएगा। और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति विवेक नहीं लगाता है, सीधे सामने वाले पर अटैक करता है। लेकिन जब वीरता आती है तो व्यक्ति का विवेक काम कर रहा होता है, लेकिन जब क्रोध आता है तो विवेक काम कदापि नहीं करता है। तो विवेक काम करता है नहीं करता है, इसके लिए वीर और रौद्र रस में यही अंतर होता है कि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, उसको सही गलत का कोई भान नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसका व्यक्तिगत हानि हो रही होती है। और जब आपकी व्यक्तिगत हानि होती है तो आप सही गलत का पहचान भूल जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर वीरता आती है तो आपको सही गलत का पहचान होता है। आप जानते हैं कि हमें ये करने से घाटा हो सकता है, ये करने से मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हम कहेंगे जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में रौद्र नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, तो हम लिखेंगे भी, हमने कहा जब किसी काव्य को, और आप जानते हैं कि ये कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे रस सर जी हमेशा काव्य में होता है, गद्य में तो होता नहीं है। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव, क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ रौद्र रस होता है। पता है समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप कहेंगे सर जी हमने बिल्कुल समझ गए कि जहां पर क्या हो, काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पर ही क्या होता है, रौद्र रस होता है। आप देखिए इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से जरा देखिएगा। उदाहरण ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है प्यारे बच्चे, तो अर्जुन क्या करते हैं, अपना अस्त्र रख देते हैं और कहते हैं कि हम अपने बंधु बांधवों से, हम अपने प्रियजनों से लड़ाई नहीं करेंगे। परंतु श्री कृष्ण बताते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि इन्हीं कौरवों ने या इन्हीं तुम्हारे बंधु बांधवों ने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके उसको मार डाला था। और जब अर्जुन को ये याद आता है कि मेरा पुत्र था वो मरा है, तो उसकी ये व्यक्तिगत हानि है। और जब वो व्यक्तिगत हानि को सुनता है, जब वो उनके उपदेशों को सुनता है, हमें अपना रस पूरा करने के लिए हम ये कहेंगे कि जब वो अपने पुत्र की उसको याद आती है,
जब वो ये देखता है कि मेरी व्यक्तिगत हानि हुई है, अपना विवेक खो देता है और अस्त्र उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तभी का एक छोटा सा प्रसंग है कि तभी का एक प्रसंग है श्री कृष्ण के सुन वचन। प्रसंग क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। फिर अब देखो, श्री कृष्ण के जैसे ही वचन सुना, अर्जुन क्रोध से जल उठा। इसका मतलब उसने अपना विवेक खो दिया। फिर क्या हुआ? सब सील अपना भूल कर। सील क्या होता है? सील का मतलब विवेक। सब सील अपना भूल कर, अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मलने लगे। अब यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ही अर्जुन ने सुना कि जो हमारा पुत्र था, हमारे पुत्र को इन्हीं कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना में घेर कर मार दिया है, और जैसे ही उसको इस बात की याद आती है प्यारे बच्चे, तो क्रोध से जलने लगता है। आप भी बताइए, जब आपको याद आएगी कि किसी व्यक्ति ने आपके इष्ट मित्र को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को मारा था, कूटा था, तो आप जैसे ही उसको सुनेंगे तो आपको तुरंत इतना ज़्यादा क्रोध आ जाएगा कि आप अपना सारा विवेक भूल करके तुरंत उसको कहेंगे कि अगर ये मिलेगा तो हम इसको मारेंगे। वही बात हुआ, सब सील अपना भूल कर, सारा अपना विवेक भूल गया अर्जुन और करतल युगल मलने लगे, और तुरंत उसने तलवार उठा ली और दोनों हाथों से मलने लगा कि हम तुरंत अभी अभी इनसे लड़ाई करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये काव्य पंक्ति लिखी हुई है, और इसको पढ़ने से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वीरता नहीं है, ये क्रोध है। वीरता क्या होती है? वीरता होती है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी ने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसको कहते हैं वीरता। परंतु अगर अर्जुन ने अपने पुत्र के लिए लड़ाई लड़ी है, इसका मतलब इसका व्यक्तिगत स्वार्थ उस पर छिपा हुआ है, तो इसको कहते हैं क्रोध। तो रौद्र रस और वीर रस में यही अंतर होता है। वीर रस हमेशा जन समुदाय, देश, राष्ट्र आदि की सुरक्षा के लिए आता है, परंतु जो क्रोध होता है वह व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत हानि के लिए आता है। समझ गए बात को? तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। लिख लिया? देखो आगे की बात। प्यारे बच्चे, आप लोग देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो रस है, ये समझने और अनुभव करने और इसके भाव या रस लेने की चीज़ है, आनंद लेने की चीज़ है। तो जब भी आप किसी भी रस को पढ़ें या किसी भी रस में आपसे उदाहरण में पूछा जाए कि ये बताइए किस रस का उदाहरण है, तो आप उसको एक बार मन से पढ़ें। और जब आप मन से पढ़ेंगे तो 101% बिना किसी क्लू के आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा लिखा ही होता है। आगे अगर हम बात करें, हम करने वाले हैं बात आगे वीभत्स रस की। किसकी? तो आप कहेंगे सर वीभत्स रस। अगर हम प्यारे बच्चे पूछेंगे बताओ वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उसका आप कहेंगे सर जी इसका होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। और जुगुप्सा मीन्स, मैंने बाप को लिखाते वक्त बताया था कि जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा या घिन। अब यहां पर आप देखेंगे कि घिन कैसे आती है। जब आप इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, आपको घिन आना शुरू हो जाएगा, आपका मन उल्टी जैसा करना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाना वहां पर बीभत्स रस है, क्योंकि एक घिनाहा टाइप का रस है ये। समझ रहे हैं? जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको सुनेंगे तो आपको घिन आएगी। जैसे तो हम लिखते हैं, जहां काव्य पंक्तियों को पढ़ने, जहां या जिस काव्य में, लिखो ऐसे, जिस काव्य पंक्ति को, जिस काव्य पंक्ति को पढ़ने या सुनने से, पढ़ने या सुनने से हृदय में जुगुप्सा
और जुगुप्सा को क्या कहते हैं? घृणा नामक स्थायी भाव, नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चे? तो वहां पर होता है विभत्स रस। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपसे कहा जाए कि आप अभी बाजार से जब घर आ रहे थे तो आपने चौराहे में देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो मवाद हाथ में लिए था और उससे जलेबी खा रहा था। अब आप बताइए आपके मन में कैसा भाव आ गया? तो आप कहेंगे सर जी क्या घिनावट वाली बात कर रहे हैं आप। इसका मतलब है आपको सुनते ही घिन आई, वही है बीभत्स रस। अब इसका उदाहरण जरा ध्यान से सुनेंगे, आपको और मजा आने वाली, आपको और भी समझ में आने वाला है। हमने उदाहरण में लिखा ऊपर बैठ्यो काग, ऊपर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, आंख दो खात निकारत। दूसरी लाइन में है जीबही, जीभही खींचत सियार, खींचत सियार आतन उर, आतन उर ऊपर धरत। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा आप देखिए, इसको पढ़ते ही आपके मन में घिन का भाव आएगा, घृणा का भाव आएगा। कैसे लिखा है? ऊपर बैठो का। आगे ये प्रसंग है, एक मुर्दा नदी के किनारे पड़ा हुआ है जो कि कहीं से बह के आ गया है। ऊपर बैठो काग, अब भैया मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसमें कुत्ते भी उसको घसीटेंगे, उसमें आकर गिद्ध भी मंडराएंगे, उसमें कौवा भी मंडराएगा। कौवा सबसे एक्सपर्ट होता है किसी के चीथड़े करने में। कोई बिल्ली मर जाए रास्ते में, कोई चूहा मर जाए, तुरंत कौवा उठाता है, चील आएगी, बाज आएगा। तो वही प्रसंग कह रहा है कि ऊपर बैठो काग, एक मुर्दा है पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठा है काग। काग का मतलब कौवा। आंख दो खात निकारत, और कौवे ने उस मुर्दे की दोनों आंखें निकाल के खा ली हैं। फिर नीचे लिखा है जीभ ही खींचत सियार। अब वहीं पर एक सियार आ गया, सियार ने देखा कि इसकी जीभ है, उसने गर्दन में लात लगाई और मुंह से पूरी उसकी जीभ बाहर खींच ली। और जब उसने जीभ बाहर खींची और खा गया, जीभ ही खींचत सियार उर आतन, उर का मतलब हृदय या छाती, आतन का मतलब आंतों को, और उसने पेट को फाड़ दिया है और आंतों को उसके सीने पर रख दिया है। तो अब आप बताइए प्रसंग सुनकर आपको क्या बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपको घिन का भाव आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी इसमें बहुत ही ज़्यादा घिनावट वाली बातचीत है, हमको घिन का भाव आ रहा है। तो जब भी तो इस प्रकार की घिन, घृणा नहीं। जब आप घृणा करेंगे किसी व्यक्ति से तो वो चला जाएगा वियोग श्रृंगार रस में। आप किसी व्यक्ति से घृणा इसलिए करेंगे क्योंकि उसने आपको धोखा दे दिया है। और अगर आपने दूसरे प्रकार का कोई आपके साथ में कुकृत्य किया है तो आपको क्रोध आएगा। ये जो बीभत्स रस होता है इसका मतलब होता है घिन से होता है, घिन वाली घृणा से होता है। बताइए समझ आई बात? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ में है। तो हम कहेंगे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात आपको बताएं। ठीक है, देखो अब आगे की बात सुनेंगे। तो हमें आप बच्चे फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि हमें भी तो समझ में आए कि हम जो पढ़ाते हैं आप उसको कितना एंजॉय करते हैं, आप उसको कितना मन से पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग देते हैं लेकिन फिर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट किया करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत को सुधारा जाए, और अगर नहीं दिक्कत है तो उसको और भी बेहतर बनाया जाए। तो आगे का जो रस है वो हम लोग बताने वाले हैं आपको, शांत रस। कौन सा? तो आप कहेंगे सर जी शांत रस। अगर हम आपसे पूछे बताइए शांत रस का स्थायी भाव, तो आप कहेंगे सर जी निर्वेद। और निर्वेद का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम, निर्वेद। ठीक, देखिए आप ये देख रहे हैं कि जो शांत रस होता है, बताइए शांत रस, शांत का मतलब क्या है? तो शांत निर्वेद का मतलब होता है कि दुखे सुखे समय कृतः। इसका मतलब है कि जो सन्यासी आदमी है, जो साधु बाबा टाइप का आदमी है, उसको ना तो सुख से मतलब है, ना ही दुख से मतलब है, ना ही पैसे से मतलब है, ना ही उसको रुपए से मतलब है, ना ही उसको आराम से मतलब है, और वो जय में भी समान रहता है और पराजय में भी समान रहता है। इसका मतलब है कि उसको अब इस दुनिया से ज़्यादा लेना देना
नहीं है। और जब व्यक्ति को इस दुनिया से ज़्यादा लेना देना नहीं, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको रुपए नहीं चाहिए, आपको सम्मान नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप निर्वेद में चले जाते हैं। इसका मतलब है आप ध्यान में चले जाते हैं और आपके मन में बस एक ही विचार रहता है, हरि, अनंत हरि कथा अनंता। इसका मतलब है आप हमेशा भगवान की ही भक्ति में लीन हो जाते हैं। आप इसको भगवान की भी भक्ति कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब किसी काव्य को आप पढ़ें तो आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न है? भक्ति का भाव उत्पन्न हो, आपके मन में निर्वेद का भाव उत्पन्न हो, सम का भाव उत्पन्न हो, आप गरीब और अमीर दोनों के साथ में समानता का व्यवहार करें, तो ऐसे में आपके सामने कौन सा होता है? शांत रस होता है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जहाँ काव्य को पढ़ते या सुनते समय, पढ़ने या सुनने से, ऐसे लिखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में, अब बार बार हमें हृदय चर्चा क्यों करें? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि रस की जो उत्पत्ति होती है वो प्यारे बच्चे मानव हृदय में होती है, और मानव हृदय में होती तो बार बार हृदय की ही तो चर्चा की जाएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। स्थायी भाव उत्पन्न होता है, शांत रस कहलाता है। इसका उदाहरण क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। इसका जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? तो इसका उदाहरण प्यारे बच्चे होगा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब, देखिए लिखता हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि नहीं, अब हरि हैं, अब हरि हैं मैं नाही। फिर आगे की लाइन है, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। अब इसी को समझें आप, इसको समझते हुए ये बताएं, अब इसको समझते हुए आप ये समझे कि देखिए हमने क्या कहा था, जब आपको किसी भी लाइन को पढ़ते वक्त ऐसा आपको लगे कि पढ़ते पढ़ते आप निर्वेद की तरफ जा रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है जब मैं था तब हरि, मैं का मतलब यहां पर है मैं, और मैं का मतलब होता है प्यारे बच्चे अहंकार। तो कवि कहता है कि जब मेरे हृदय में, या एक साधक कहता है कि जब प्रभु, हे प्रभु, जब मेरे मन में मैं था, जब मेरे मन में अहंकार था, तब हरि नहीं, तब हमारे पास भगवान नहीं थे, या हमारे इर्द गिर्द भगवान का वास होता ही नहीं था। अब हरि हैं मैं नाही, और जब मैंने हरि की सत्ता को समझा, जब मुझ में ज्ञान का प्रकाश हुआ, जब मैंने भगवान की सत्ता को समझा, उसको स्वीकार करता, अब हरि हैं मैं नाही, तो मेरे अंदर का अहंकार गायब हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। कहता है कि मेरे जो जीवन में जितना अंधियारा था, मेरे जो हृदय में जितना अंधियारा था, सब मिट गया, सब भग गया, जब दीपक देखा माही। इसका मतलब जब मैंने भगवान रूपी भक्ति का जब से दीपक देख लिया, तब से मेरे मन का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। तो क्या आप इसको पढ़ते वक्त क्या समझ रहे हैं? इसमें वीर रस है नहीं, इसमें श्रृंगार वाली बात है नहीं, अद्भुत सी कोई बात है नहीं, इसमें क्रोध करने जैसी कोई बात है नहीं, इसमें भयानक जैसी कोई बात है नहीं। तो जब ये सारी बातें नहीं हैं तो बेटा एक ही रस होता है जिसको आप कहते हैं शांत रस। ये शांत रस की बातें हैं, तो आप इसको समझें कि ऐसा होता है शांत रस। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट करिएगा। उसके बाद हम आगे की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, हमने आपको शांत रस तक पढ़ा दिया,
और हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना बने, बहुत ज़्यादा बड़ी ना बने, ताकि एक छोटी सी वीडियो हम इसकी और बना करके रस का जो प्रकरण है उसको समाप्त करें। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और आप, हमने बार बार कहा है, जो रस है वो फील करने की चीज़ है, उसमें भाव होते हैं और आप उन भावों को महसूस करें। जब भी आप किसी भी उदाहरण को पढ़ें, अपने आप हृदय से सोचें कि क्या इसमें क्रोध किया जा रहा है, क्या इसमें समता की बात की जा रही है, क्या इसमें रोना है, क्या इसमें, तो अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप उसमें अलग अलग रसों का अनुभव करेंगे। और अगर आपने मेरे से पढ़ा है, अगर मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप 101% इन बातों का अनुभव जरूर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इन क्लासों का, और आपके मन में जो रस नामक कोई भी अगर आज तक विषाणु, जीवाणु, कीटाणु अगर बैठा होगा डर वाला, आपके हृदय से निकल जाएगा, और आप आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम उसमें रस में आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत ही अच्छा आप फीडबैक उसमें रखेंगे और बहुत ही नंबर भी अच्छे लाएंगे, और हमको आप अपना फीडबैक भी बताइए। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।